जरा कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, फोन तुम्हारे हाथ में है। तुम उसी इंसान की पुरानी चैट पढ़ रहे हो जो कहता था कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसी इंसान की वजह से तुम्हारी आंखें भीगी हुई हैं, तुम्हारा मन भारी है। तुम खुद से सवाल कर रहे हो कि गलती आखिर किसकी है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग प्यार में नहीं बल्कि प्यार के भ्रम में जी रहे हैं। आज की इस लंबी डॉक्यूमेंट्री में हम बहुत शांति से, बहुत गहराई से यह समझेंगे कि अगर कोई इंसान सच में तुमसे प्यार करता है तो वह कुछ चीजें जीवन में कभी नहीं करेगा। यह वीडियो देखने के बाद संभव है कि तुम्हें अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखना पड़े। अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार हो तो अभी कमेंट में लिखो, मैं सच देखने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम्हें ऐसे वीडियो चाहिए जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमें बचपन से जो सिखाया गया है वही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी बन जाता है, क्योंकि फिल्मों और कहानियों ने हमारे दिमाग में यह बैठा दिया है कि अगर कोई इंसान ज्यादा जलता है तो वह ज्यादा प्यार करता है, अगर कोई रोकता है तो उसे फिक्र है, और अगर कोई गुस्सा करता है तो उसके अंदर दर्द है। लेकिन मनोविज्ञान इससे बिल्कुल अलग बात कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि प्यार वह जगह है जहां इंसान सुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे डर नहीं लगता, जहां उसे हर पल खुद को साबित नहीं करना पड़ता। अगर किसी रिश्ते में तुम्हें बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, अगर तुम्हें हर समय यह डर बना रहता है कि सामने वाला क्या सोच लेगा, अगर तुम्हें हर बात पर सफाई देनी पड़ती है, तो वहां प्यार नहीं है, वहां सिर्फ एक मानसिक दबाव है जिसे हम प्यार का नाम देकर सहते रहते हैं। प्यार में इंसान शांत होता है, उसकी सांसें भारी नहीं होती, उसका दिमाग हर वक्त अलर्ट मोड में नहीं रहता। प्यार में इंसान खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को और साफ समझने लगता है। लेकिन अगर किसी रिश्ते में तुम्हारी नींद उड़ चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे गिर रहा है, तुम्हें लगने लगा है कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो, तो यह एक बहुत साफ संकेत है कि तुम प्यार में नहीं बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष में हो। क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी तुम्हें हर रोज चिंता में नहीं डालता, सच्चा प्यार तुम्हें हर दिन डर में नहीं रखता, और सच्चा प्यार तुम्हें बार बार यह साबित करने के लिए मजबूर नहीं करता कि तुम काबिल हो। प्यार कोई परीक्षा नहीं है जिसमें हर दिन पास होना पड़े। प्यार कोई जंग नहीं है जिसमें हर समय जीतना पड़े। प्यार एक ऐसा स्थान है जहां इंसान थक कर भी सुकून से बैठ सकता है, जहां वह बिना नखाब के रह सकता है, और जहां उसे यह डर नहीं होता कि अगर उसने अपनी सच्चाई दिखा दी तो कोई उसे छोड़ देगा। अगर यह बात तुम्हें भीतर तक छू रही है तो कमेंट में लिखो, मैं अब प्यार को समझना चाहता हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे सच और लोगों तक पहुंचने चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम उन सच्चाइयों में उतरने वाले हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह तुम्हें डर में कभी नहीं रखेगा। वह तुम्हें बार बार यह एहसास नहीं दिलाएगा कि अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वह तुम्हें छोड़ देगा। सच्चा प्यार धमकियों में नहीं पलता और न ही ब्रेकअप के डर पर खड़ा होता है। लेकिन बहुत से रिश्तों में प्यार का मतलब यह बना दिया गया है कि सामने वाला हर समय डरा हुआ रहे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जैसे ही डर खत्म होता है कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। और मनोविज्ञान कहता है कि जहां प्यार को डर से चलाया जाता है वहां असल में प्यार नहीं बल्कि सत्ता होती है। अगर कोई इंसान बार बार यह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और उसी सांस में यह भी जताता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा, तो यह प्यार नहीं है। यह एक भावनात्मक हथियार है जिससे सामने वाले को बांध कर रखा जाता है। इस तरह के रिश्ते में इंसान धीरे धीरे अपनी आवाज खो देता है। वह अपनी जरूरतें बोलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि सच बोलने से रिश्ता टूट सकता है, और यहीं से प्यार डर में बदलने लगता है। क्योंकि सच्चा प्यार कभी भी यह शर्त नहीं रखता कि तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूं, वरना मैं चला जाऊंगा। डर आधारित रिश्तों में इंसान हर समय चौकन्ना रहता है। उसे लगता है कि किसी भी छोटी सी गलती से सब कुछ खत्म हो सकता है,
और यही मानसिक थकान धीरे धीरे इंसान को तोड़ देती है, क्योंकि वह अपने रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं करता। जबकि सच्चा प्यार वही है जहां इंसान को यह भरोसा हो कि वह गलती भी करेगा तो भी सामने वाला उसे छोड़कर नहीं भागेगा। अगर यह बात तुम्हें अपने जीवन से जुड़ी लग रही है तो एक पल रुक कर खुद से पूछो, क्या मैं प्यार में हूं या डर में जी रहा हूं? और अगर यह सवाल तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर रहा है तो कमेंट में अपनी भावना लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम उन सच्चाइयों तक पहुंचने वाले हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए जरूरी है। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह तुम्हारी भावनाओं को छोटा नहीं करता। वह तुम्हें यह महसूस नहीं कराता कि तुम्हारा दर्द बेकार है या तुम्हारी तकलीफ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहुत से रिश्तों में जैसे ही कोई इंसान अपनी भावनाएं जाहिर करता है, सामने वाला उसे ओवर रिएक्शन कहकर टाल देता है, और यही वह जगह है जहां प्यार धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि जब किसी इंसान की भावनाओं को बार बार नकारा जाता है तो वह इंसान अपने ही अनुभवों पर शक करने लगता है और खुद को ही गलत मानने लगता है। जब तुम कहते हो कि मुझे बुरा लगा और सामने वाला कहता है कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हें हर बात का मुद्दा बनाना है या तुम हमेशा ड्रामा करते हो, तो यह प्यार नहीं है, यह भावनात्मक उपेक्षा है। क्योंकि सच्चा प्यार बहस जीतने की कोशिश नहीं करता। सच्चा प्यार सामने वाले को समझने की कोशिश करता है, और जो इंसान सच में प्यार करता है वह तुम्हारी बात सुनता है, भले ही वह उससे सहमत न हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हारा महसूस करना ज्यादा जरूरी होता है। भावनाओं को बार बार दबाया जाना इंसान को अंदर से चुप कर देता है। वह बोलना कम कर देता है, वह अपनी जरूरतें छुपाने लगता है, और धीरे धीरे रिश्ता सिर्फ दिखावे का बनकर रह जाता है। जबकि सच्चा प्यार ऐसा स्थान है जहां इंसान बिना डर के कह सकता है कि मुझे तकलीफ हुई है, गे तेरी सुबह है, और सामने वाला उसे कमजोर नहीं बल्कि इंसान समझता है। अगर यह बात तुम्हें भीतर तक महसूस हो रही है तो कमेंट में अपनी बात लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम उस सच की बात करेंगे जहां प्यार और कंट्रोल के बीच की रेखा साफ होती है। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह कंट्रोल को कभी केयर का नाम नहीं देता, क्योंकि प्यार की जड़ भरोसे में होती है, डर में नहीं। लेकिन बहुत से रिश्तों में यह देखा जाता है कि निगरानी को सुरक्षा कहा जाता है और रोक टोक को फिक्र का नाम दे दिया जाता है। जब कोई इंसान यह तय करने लगे कि तुम क्या पहनोगे, किससे मिलोगे, कहां जाओगे और किस तरह जियोगे, और फिर यह कहे कि मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, तो यह प्यार नहीं है, यह असुरक्षा है जिसे केयर का मुखौटा पहनाया गया है। मनोविज्ञान कहता है कि कंट्रोल हमेशा अंदर के डर से पैदा होता है। डर कि कहीं सामने वाला बदल न जाए, डर कि कहीं उसे कोई और पसंद न आ जाए, और यही डर धीरे धीरे रिश्ते को जेल में बदल देता है, जहां इंसान सांस तो ले रहा होता है लेकिन खुलकर जी नहीं पाता। सच्चा प्यार कभी भी तुम्हारी आजादी को खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि वह जानता है कि आजाद इंसान ही सच्चे दिल से साथ रह सकता है। जब प्यार में भरोसा होता है तो सवाल कम होते हैं, शक कम होता है, और डर की जगह सुकून आ जाता है। लेकिन जहां हर कदम पर सफाई देनी पड़े, हर खुशी पर जवाब देना पड़े, वहां रिश्ता मजबूत नहीं बल्कि थकाने वाला बन जाता है। अगर यह सच तुम्हें अपने रिश्ते की याद दिला रहा है तो कमेंट में अपनी भावना लिखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे हम उस हिस्से में जाने वाले हैं जहां प्यार में अकेलेपन की सच्चाई सामने आती है। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह कंट्रोल को कभी केयर का नाम नहीं देता, क्योंकि प्यार की नींव भरोसे पर टिकी होती है, डर पर नहीं। लेकिन बहुत से रिश्तों में निगरानी को सुरक्षा और रोक टोक को फिक्र कह दिया जाता है। जब कोई इंसान यह तय करने लगे कि तुम क्या पहनोगे, किससे मिलोगे, कहां जाओगे और कैसे जियोगे, और फिर यह कहे कि वह यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा है, तो समझ लो यह प्यार नहीं बल्कि उसकी अपनी असुरक्षा है जिसे वह रिश्ते पर थोप रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि कंट्रोल हमेशा भीतर के डर से पैदा होता है, डर कि कहीं सामने वाला बदल न जाए, डर कि कहीं उसे कोई और पसंद न आ जाए,
और यही डर धीरे धीरे रिश्ते को एक ऐसी जगह बना देता है जहां इंसान सांस तो ले रहा होता है लेकिन खुलकर जी नहीं पाता। जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह तुम्हें रिश्ते के अंदर रहते हुए भी अकेला महसूस नहीं कराता, क्योंकि प्यार की सबसे बुनियादी जरूरत भावनात्मक मौजूदगी होती है। लेकिन जब रिश्ते में चुप्पी को हथियार बना लिया जाता है, जब बात करना बंद कर दिया जाता है, जब सामने वाले को अनदेखा करके सजा दी जाती है, तो वह रिश्ता प्यार नहीं बल्कि भावनात्मक दंड बन जाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट शांति नहीं होती, यह सामने वाले को असुरक्षित बनाने का तरीका होता है ताकि वह खुद ही झुक जाए और अपनी जरूरतें दबा ले। जबकि सच्चा प्यार समस्याओं से भागता नहीं, वह बैठकर बात करता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है वह तुम्हें अनदेखा करके चैन से नहीं रह सकता। और सबसे गहरी सच्चाई यह है कि जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वह तुम्हारी आत्मसम्मान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, वह तुम्हें नीचा नहीं दिखाता, वह तुम्हारी कमजोरियों को हथियार नहीं बनाता और न ही तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम काफी नहीं हो। मनोविज्ञान साफ कहता है कि जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार बहुत जल्दी लत या आदत में बदल जाता है, और आदत में जी रहे रिश्ते इंसान को सुकून नहीं दे पाते। सच्चा प्यार आलोचना और अपमान के बीच का फर्क जानता है। वह तुम्हें सुधारने के नाम पर तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है। यही वह जगह है जहां इंसान को रुककर खुद से सवाल पूछना चाहिए कि क्या वह रिश्ता उसे मजबूत बना रहा है या धीरे धीरे अंदर से खाली कर रहा है। क्योंकि तुम्हें किसी का प्यार पाने के लिए खुद को खोने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्यार तुम्हें शांत करता है, तुम्हें खुद से नफरत करना नहीं सिखाता और न ही तुम्हें हर दिन डर में जीने के लिए मजबूर करता। तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो, और जो इंसान तुम्हें सच में प्यार करेगा वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी तुम नहीं, तुम्हारा मन चला रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। ओशो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर होता है। वही मन जो हर समय कुछ न कुछ बोलता रहता है, कभी डर बनकर, कभी तुलना बनकर, कभी पछतावे बनकर। मन कहता है तू काफी नहीं है, लोग तुझसे आगे निकल गए हैं, अगर असफल हुआ तो। और तुम समझते हो कि ये तुम्हारी आवाज है, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा छुपा है। ओशो कहते हैं तुम मन नहीं हो, मन सिर्फ एक मशीन है, सोचने की मशीन। लेकिन समस्या यह है कि मशीन मालिक बन बैठी है और मालिक गुलाम। अब सवाल यह नहीं है कि मन को कैसे रोका जाए, सवाल यह है कि मन से अलग कैसे हुआ जाए। ओशो कहते हैं मन से लड़ो मत, उसे देखो। जब भी मन बोले बस देखो, बिना जज किए, बिना जवाब दिए। धीरे धीरे मन की आवाज कम होने लगती है और तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। जिस दिन तुम मन के पार चले गए उस दिन कोई डर तुम्हें नहीं रोक सकता, कोई इंसान तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम जागरूक होकर जीते हो। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों, अगर तुम्हें अपने भीतर कुछ नया समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही गहरे सच्चे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये जागने की शुरुआत है।